अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाजरीन, इस वक्त एडवोकेट हसनैन जफर हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस और इस वक्त जो वकला बरादरी है वो एक दूसरे के आमने सामने है, और इस वक्त भरपूर एहतजाज का मुजाहरा भी किया जा रहा है वकला की जानिब से। तो पूरा मामला क्या है, जरा मामले की डिटेल्स जानते हैं हम एडवोकेट हसनैन जफर से। जी, सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि क्या मामला है आखिर। रोजाना की बेसिस पर हम आए रोज देखते हैं कि अक्सर जजेस और मुगला बरादरी आमने सामने रहती है, हालांकि दोनों कचहरी में बैठते हैं और दोनों को ही तकरीबन हर रोज एक दूसरे का सामना करना होता है। तो इस मामले पर थोड़ी सी अगर आप ब्रीफ हमें कर दें। जी। मैं आपको इसके बारे में इंटीमेट करता हूँ कि जो असल हकीकत है उस मामले की, जो इस टाइम लाहौर बार में पेश आया है, लाहौर हाई कोर्ट बार में। हुआ इस तरह है कि एक यंग लॉयर थे, वो सुबह पेश हुए हैं मिस्टर जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब की कोर्ट में। और उस टाइम जिस टाइम वो पेश हुए हैं, तो एक रूल है वैसे, आपको मैं बताता चलूँ कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है हमारा, कि जिस तरह का यूनिफॉर्म एक मैंने वियर किया हुआ है, लेकिन जिस टाइम हाई कोर्ट में पेश होते हैं तो इसके ऊपर एक और गाउन होता है कि जो पहन के पेश होना होता है वकुला साहबान ने। तो जो यंग लॉयर थे उनको शायद इस बारे में इल्म नहीं था, या उनके पास मौजूद नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर बार इतनी बड़ी बार है कि वहाँ से काफ़ी सारे दूसरे अजला से वकला साहबान मूव करके वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तो उस टाइम यंग लॉयर का वहाँ पे केस फिक्स था उसी कोर्ट में, तो वो वहाँ पे पेश हुए हैं रोस्टम पे। जिस टाइम पेश हुए हैं, तो जस्टिस साहब ने उनसे कहा है कि जी आपने गाउन क्यों नहीं पहना हुआ, इसी वजह से मैं आपका केस की हियरिंग नहीं कर सकता, आप लिहाजा रोस्टम से पीछे हट जाएं। तो उस टाइम राना आसिफ साहब हैं, मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, उधर लाहौर हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं। वो इंतहाई सीनियर और बहुत ही अच्छे मोअज़्ज़ज़ वकला में उनका शुमार होता है लाहौर में। तो उन्होंने आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को, कि उस नौजवान की हौसला शिकनी ना हो, उसकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने अपना गाउन उतारा और उतार के उस यंग लॉयर को दिया कि आप ये पहने और दोबारा रोस्टम पे पेश होकर जो आपकी केस की हेयरिंग है वो आप वहाँ पे पेश होकर अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करें। तो जिस टाइम ये पेश आया, तो उस टाइम जस्टिस साहब को ये इंतहाई नागुज़ीर गुजरा, उन्हें पसंद नहीं आया। इसी बात पे उन्होंने राणा साहब से मुखातिब होके कहा कि आपने मेरी कोर्ट में इस तरह की हरकत क्यों की है। हालांकि अगर ये देखा जाता है एक प्रोफेशन में, एक प्रोफेशनल वे में, तो एक ये हौसला जो दिया गया था यंग लॉयर को राना आसिफ साहब की तरफ से, उनके इस इकदाम को सराहा जाना चाहिए था कोर्ट की तरफ से, या मिस्टर जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब की तरफ से। लेकिन उन्होंने उस टाइम इसको नापसंदीदा करार देते हुए राना आसिफ साहब से मुखातिब होकर कहा कि आपने ये इस तरह की हरकत क्यों की है, आपने अपना गाउन उतार के यंग लॉयर को क्यों दिया है, जब मैंने एक मरतबा उनको पीछे हटा दिया है तो आपने इस तरह दोबारा उनके साथ उनको अपना गाउन उतार के क्यों दिया। इस पर राना आसिफ साहब ने एतराज़ वहाँ पे अपना बयान किया। उन्होंने कहा कि जी अगर मैंने उन किया तो उनके हौसले के लिए किया है कि नेक्स्ट टाइम वो अपना गाउन पहन के आएंगे, इसमें कोई नहीं है कि दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक यंग लॉयर को सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है कि एक सीनियर वकील अगर मुझे अपना गाउन उतार के दे रहा है, इट्स मीन कि मुझे नेक्स्ट टाइम इस तरह का कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो उनको एक सिखाने का मकसद था, उनको एक हौसला बुलंद करने का मकसद था। लेकिन इसी बात पे इस चीज़ को नापसंदीदा करार देते हुए जस्टिस साहब ने क्या किया, उन्होंने राना आसिफ साहब को कोर्ट में बिठा लिया, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन्होंने ऑर्डर जारी किया। उसी टाइम उनके ऊपर 3 माह की उनको कैद की सजा सुनाई, और साथ ही 6 माह के लिए उनकी मेंबर पंजाब बार की सीट से और उनकी वकालत पर पाबंदी लगा दी कि आप ये मजीद नहीं कर सकते। तो ये मामला पेश आया, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी तीसरा दिन है, मुसलसल स्ट्राइक चल रही है। और अभी तक, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मामले में नेक्स्ट जो पेश रफ्त हुई है, जो कोर्ट का ऑर्डर था जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब की कोर्ट का, तो उसको दोबारा फिर चैलेंज किया गया। और उसको जो ऑर्डर चैलेंज किया गया वो जाके लगा बाकिर अली नजफी साहब हैं उनकी कोर्ट में, और वहीद शहजाद खान है उनकी कोर्ट में, ये जाके मिस्टर जस्टिस वहीद शहजाद खान साहब थे उनकी कोर्ट में जाके ये फिक्स हुआ। तो वहाँ पे रिमार्क्स जो जजेस की तरफ से दिए गए हैं, मैं कहता हूँ कि हमेशा से जब भी जजेस साहबान, मिस्टर जस्टिस जितने भी हैं, वो सब जिस टाइम जस्टिस साहबान रिटायरमेंट के करीब होते हैं, तो वो वहाँ पे बार में, किसी भी बार में अगर उनको इनवाइट किया जाए, तो वहाँ पे उनकी ये स्पीचेस होती हैं, ये तकरीर होती है कि बार और बेंच का ताल्लुक हमेशा से अच्छे तरीके से चलना चाहिए। और ये ऐसे समझ लें कि एक ही गाड़ी के चारों पहिए हैं या दो पहिए हैं, ये एक साथ अगर चलेंगे तो काम चलेगा। लेकिन जब हम जाते हैं प्रैक्टिशनर लॉयर जिस टाइम पेश होता है किसी भी कोर्ट में, प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, वहाँ हमें टोटली तौर पर जो रवैया है जजेस का वो टोटली तौर पर डिफरेंट दिखाई देता है। वहाँ यंग लॉयर के साथ जो रवैया होता है वो मुख्तलिफ दिखाई देता है। इवन के अब राना आसिफ साहब की ज़ात पे जब बात आई है, तो इसका मतलब है कि अब जो हमारे सीनियर वकला हैं वो भी इससे महफूज बिल्कुल नहीं है, और उनका भी इस तरह, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, उनको बेइज्जत किया गया है कोर्ट के अंदर, और इस हमारे प्रोफेशन में, हमारी वकालत के, हमारे काले कोर्ट की जो तकद्दुस को उसको पामाल किया गया, ये इंतहाई गलत और इंतहाई नागुज़ीर था, जिसकी वजह से अब स्ट्राइक चल रही हैं। और बाकिर अली नदवी साहब ने और उनके साथ जो दूसरे जस्टिस साहब थे, उनके ये रिमार्क्स थे
कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएं, आप जाके सरेंडर करें, आप पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे तो उसके बाद हम आपके जो आपने हमारे पास केस दायर किया है, इस ऑर्डर को आपने चैलेंज किया तो हम इसकी समाअत करेंगे। अदरवाइज हमने उसी ऑर्डर को जो जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने ऑर्डर जारी किया था उसी को हम इंटैक्ट रखेंगे। अब मैं आपकी नॉलेज में एक इजाफा करता चलूँ कि पिछले साल ही डिप्टी कमिश्नर साहब थे मंडी बहाउद्दीन के, उनका ये वाकया पेश आया और उस वाकये में क्या हुआ कि सेम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी डिप्टी कमिश्नर साहब पे, और उनके इस ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को जब चैलेंज किया गया तो वहां ऑर्डर में एक जजमेंट, एक साइटेशन थी जिसका हवाला दिया गया और वो हवाला था 2022 SCMR 1997। उसका हवाला दे के उनके एतराज़ात को ख़त्म कर दिया गया और उस मामले को वहीं रफा दफा किया गया। लेकिन जब बात आई एक वकील की ज़ात पे, जब बात आई एक वकील के प्रोफेशन की बात पे, उस टाइम जिस जजमेंट का हवाला दिया गया वो है 2015 SCMR 1570। तो उसका हवाला दे के कि हम इस जजमेंट की रूह से हम ये एतराज़ बरकरार रखते हैं कि ये पहले सरेंडर करेंगे और उसके बाद करेंगे। मैं पूछता हूँ इनसे कि आप हमें ये बताएं कि जिस टाइम एक इंतजामिया का, एक ब्यूरोक्रेसी से जब डिप्टी कमिश्नर उठ के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा तो उस टाइम आप उसको इससे इस अस्तना हासिल वो कर सकता है, आप उसको अस्तना दे सकते हैं। तो एक वकील के लिए क्यों नहीं दे सकते आप? एक वकील के लिए आप इस तरह का ऑर्डर फिर कैसे पास कर सकते हैं कि जब आप रिटायरमेंट के करीब जाते हैं, जब आपकी प्रमोशन होती हैं, जब आप बार में एज अ जज परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस टाइम आप ये बयान जारी करते हैं वहां पे स्टेज पे खड़े होकर, बार में जब आपको इन्वाइट किया जाता है कि हम एक एक ऐसा प्रोफेशन है कि हमारा चोली दामन का साथ है, हम एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों इकट्ठे साथ चलेंगे। मुझे आज भी ऐसे काफी सारे जजेस की स्पीचेस याद हैं जिन्होंने इस तरह की थी। लेकिन जब हम पेश होते हैं आपके पास, उस टाइम ये तकद्दुस और उस टाइम ये रिस्पेक्ट, उस टाइम के वो अल्फाजात वो क्यों नहीं मिलते? उस टाइम वो तकरीरें वो क्यों नहीं याद आती उनके दिमाग में? उस टाइम वो क्यों नहीं होती? तो ये असल में हकीकत थी, ये मामले की सूरत हाल थी जो मैंने आपको गोश गुजार की है। जब आखिरी सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? किसकी यानी एहतजाज जारी है वकला की जानिब से, जजेस भी इस वक्त दस से मस नहीं हो रहे। तो आप इसको आखिर में अगर कुछ चंद लाइनों में इसको एक्सप्लेन करें कि मामला किसके कोर्ट में आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किसके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करूंगा कि ये हमेशा से सवाल होता है कि जिस टाइम इस तरह का कोई भी मामला बनता है तो मामले चाहे डिक्टेटरशिप के आगे वकला के खड़े होने का मामला हो, कि जब वकला डट जाते हैं, डिक्टेटरशिप जो ऐसे ताला आजमा लोग हैं उनके सामने भी हम डट जाते हैं, तो इस तरह का कोई, मैं कहता हूँ कि मामला आगे जो वकला के अगेंस्ट कोई भी बात जाएगी, किसी भी स्टेज पे जाएगी, जब हम हक पे होंगे तो फिर हम डट के खड़े होंगे, हम एक साथ खड़े होंगे और हमेशा के लिए एक साथ थे, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें वकला की डिग्निटी को, वकला की रिस्पेक्ट को हरगिज हरगिज डाउन नहीं किया जा सकता। और हमारी लीडरशिप पे हमें फख्र है कि जब तक अली अहमद कुर्द साहब जैसे लीडर हमारे पास मौजूद हैं तो इंशाल्लाह हमारे इस प्रोफेशन की डिग्निटी को, हमारी रिस्पेक्ट को, हमारे ऑनर को और हमारी बाकी लीडरशिप की क़यादत में ये कभी डाउन हो ही नहीं सकते। तो ये मामला इसी तरह होंगे कि ये हमारी डिमांड भी यही है वकला कम्युनिटी की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से, पूरे पाकिस्तान के वकला की तरफ से। जैसा कि एक आम मकूला भी है कि जो यूनिटी है प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए, एक डिपार्टमेंट के लिहाज से देखा जाए, तो वो सबसे ज़्यादा इस टाइम वकला में है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जारी रहेगी। और उसी के नतीजे में ये सज़ा भी ख़त्म होगी और जो मतली आर्डर है ये भी ख़त्म होगा और ये मामला इसी तरह ही रफा दफा होंगे जिस तरह के पहले मामला। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मुझे याद है कि एक PIC का मैटर जब बना था लास्ट ईयर, रिसेंटली, पिछले साल था आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट उसकी डेट याद नहीं है, लेकिन उस टाइम भी जस्टिस साहिबान का जो रोल था उस पर मैं इंतहाई, हमें अफसोस भी है हमारी पूरी कम्युनिटी को। उस टाइम एक जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि आप वकला ने हमारे मुंह के ऊपर कालक थोप दी है, आपने हमारी रिस्पेक्ट में कमी, इसमें कमी कर दी है। तो मैं एक चीज़ गोश गुजार करता चलूँ कि जब भी मुश्किल वक्त आया कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, उस टाइम अगर खड़े हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वकला थे जिन्होंने अपनी जान के नजराने भी पेश किए हैं, जिन्होंने अपने अपने दिन रात एक करके भूखे रहकर सड़कों पर सोकर और इस तरह की कई मुश्किलात और कई मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए भी वो पीछे एक कदम नहीं हटे, और जिसके नतीजे में आज तक इस मुल्क में, और आप देखें 2007 से लेकर अब तक जमहूरियत भी है, कानून और आइन की बालादस्ती भी है और ये मामला बाकी डिपार्टमेंट्स के भी बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये मामला जिस तरह की हमारी डिमांड है, ये डिमांड हर सूरत पूरी होगी। कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो इस चीज़ से रोक सके, क्योंकि हम इस टाइम राइट पे हैं और इतना बड़ा कोई कसूर नहीं था राना आसिफ साहब का। उन्होंने एक यंग लॉयर की हौसला अफजाई की, सिर्फ एक नौजवान वकील को एक वहाँ पे सबक देना था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और इंशाल्लाह मामला ऐसे ही होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया।